नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में एक ऐसी बेल का वर्णन मिलता है जिसे अमृता कहा गया है। यानी ऐसी औषधि जो अमृत के समान गुणों वाली मानी गई है। कहा जाता है कि अगर इस औषधि का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन शक्ति, जोड़ों की सेहत और कई अन्य समस्याओं में सहायक हो सकती है। लेकिन एक सवाल है, क्या गिलोय सच में हर बीमारी की दवा है, या फिर सोशल मीडिया पर इसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गिलोय के 7 बड़े फ़ायदे और सबसे खास बात, इन फ़ायदों के बारे में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश निघंटु जैसे आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि किन लोगों को गिलोय का सेवन बिल्कुल सावधानी से करना चाहिए। अब गिलोय का हम परिचय देते हैं। सुनिए दोस्तों, गिलोय का वैज्ञानिक नाम तिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। आयुर्वेद में इसके कई नाम मिलते हैं। अमृता, घुटुची, छिन्नरूहा और तंत्रिका, इन विभिन्न नामों से यह जानी जाती है। एक प्राचीन मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी तो जिन स्थानों पर वे गिरी वहाँ गिलोय उत्पन्न हुई। इसी कारण से अमृता कहा गया, क्योंकि अमृता कहने का उसका जो शब्द है, उसका ये नाम है, उसका संबंध एक कथा से है जो कि सभी लोग जानते हैं। यह एक पौराणिक कथा है, लेकिन इससे यह समझ आता है कि आयुर्वेद में गिलोय को कितना सम्मान दिया गया है। यानी अमृत के बराबर उसकी तुलना की गई है, इतना उसका फ़ायदा है। तो क्या फ़ायदा है, तो हम जानते हैं। फ़ायदा नंबर पहला, रोग प्रतिरोधक क्षमता का यह समर्थन करती है। चरक संहिता में रसायन चिकित्सा का उद्देश्य शरीर की शक्ति, ओज और दीर्घायु को बढ़ाना बताया गया है। गिलोय को रसायन द्रव्यों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी यह शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को संतुलित करने में बहुत ही सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि मौसम बदलने पर कई आयुर्वेदिक चिकित्सक गिलोय का उपयोग अन्य औषधियों के साथ करने की एडवाइस देते हैं। लेकिन याद रखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बीमारियों से आपकी सुरक्षा होगी। यदि आप ज़्यादा बीमार होने वाले हैं तो इसको लेने से हो सकते आप बीमार होना या हो तो बहुत ही कम मात्रा में हो। ये आपकी एक सुरक्षा है, एक कवच की तरह काम करती है। इसका आप फ़ायदा नंबर 2 सुनिए। बार बार होने वाले बुखार में ये बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद में बुखार को ज्वर कहा गया है। चरक संहिता के ज्वर चिकित्सा अध्याय में गिलोय का उल्लेख ज्वर में उपयोगी औषधियों में मिलता है। पुराने समय में वैद्य गिलोय, तुलसी और अन्य औषधियों का काढ़ा रोगी की स्थिति के अनुसार देते थे। आज भी आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि तेज बुखार, डेंगू, मलेरिया किसी संक्रमण का संदेह हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि नॉर्मल बुखार आता है, शुरुआती तौर पर आता है, तो आप गिलोय का काढ़ा दे सकते हैं, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अब फ़ायदा नंबर 3 सुनिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने में सहायक। आयुर्वेद कहता है, रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, अर्थात अधिकांश लोगों की शुरुआत कमज़ोर पाचन शक्ति से होती है। जो रोग है उसका जो उद्गम है वो किससे चीज़ से होता है, पाचन शक्ति के कमज़ोर होने से। जैसे ही पाचन शक्ति कमज़ोर होती है तो आपको बहुत प्रकार के रोग घेर लेते हैं। तो गिलोय को दीपन और पाचन गुणों वाली औषधि माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार गैस, अपच, भूख कम लगना या पेट भारी रहने की शिकायत है तो योग्य आयुर्वेद चिकित्सक रोगी की प्रकृति के अनुसार गिलोय युक्त औषधियाँ देते हैं। यानी कि वह आपके रोग को पहचान कर ऐसी औषधियाँ देते हैं जो कि गिलोय से युक्त होती हैं, गिलोय के साथ होती है, क्योंकि यह बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब फ़ायदा नंबर 4 सुनिए, यदि आपको मधुमेह या डायबिटीज़ है तो उसमें भी आपको सहायता कर सकती है, क्योंकि आयुर्वेद में देखिए मधुमेह को प्रमेह कहा गया है। चरक संहिता में प्रमेह के उपचार में आहार, व्यायाम और औषधियों पर विशेष बल दिया गया है। कहने का मतलब, यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको आहार भी नियंत्रित चाहिए, व्यायाम भी करना है और साथ में औषधि भी लेनी है। जैसे यहाँ पे औषधि का नाम गिलोय बताया गया है।
क्योंकि गिलोय कई आयुर्वेदिक योगों का एक भाग है। लेकिन यदि आप पहले से शुगर की दवा या इंसुलिन ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के गिलोय लेना उचित नहीं है, क्योंकि यदि आप गिलोय भी लेंगे और दवा भी लेंगे तो हो सकता है कि शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इसलिए आप किसी आयुर्वेदिक मतलब जो विशेषज्ञ है उसकी सलाह से इसको ले सकते हैं। अब फ़ायदा नंबर 5 सुनिए। यह जोड़ों के दर्द और वात रोगों में भी बहुत सहायक है। सुश्रुत संहिता में वात विकारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। गिलोय को वात और आम के संतुलन में सहायक औषधियों में माना जाता है। यदि जोड़ों में सूजन है, जकड़न है, दर्द है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक अन्य औषधियों के साथ गिलोय भी देते हैं। अर्थात गिलोय इतना महत्वपूर्ण है कि आपको कई औषधियाँ दी जाएगी लेकिन उसके साथ गिलोय भी दिया जाएगा, क्योंकि यह जोड़ों के दर्द में और वात के नाश में बहुत ही सहायता करता है। लेकिन गठिया जैसी बीमारियों केवल और केवल गिलोय पर निर्भर रहना उचित नहीं है, इसके लिए अन्य औषधियाँ भी जरूरी है। लेकिन हाँ, ये आपको कुछ हद तक उसमें फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। अब फ़ायदा नंबर 6 सुनिए। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भाव प्रकाश निघंटु में गिलोय को रक्त शोधक मतलब कि रक्त को शुद्ध करने वाला और पित्त शामक ऐसे गुणों वाली औषधि बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार त्वचा का स्वास्थ्य जो है रक्त और पित्त के संतुलन से जुड़ा है। यदि आपका रक्त शुद्ध है और पित्त सही है तो आपकी त्वचा बढ़िया रहेगी, और यदि इसमें कोई गड़बड़ी है तो उसका असर आपकी स्किन में दिखाई देगा। इसी कारण कई आयुर्वेदिक योगों में गिलोय का उपयोग त्वचा के स्वास्थ्य के समर्थन के लिए किया जाता है। यदि आपको कोई स्किन से रिलेटेड समस्या होती है तो आपको आयुर्वेदिक विशेषज्ञ गिलोय जरूर देते हैं। अब फ़ायदा नंबर 7वां सुनिए। यह थकान में और कमजोरी में ही बहुत सहायक होता है। यदि लंबी बीमारी के बाद शरीर आपका वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो आयुर्वेद में गिलोय को बल्य और रसायन माना जाता है। इसका उद्देश्य शरीर की प्राकृतिक शक्ति और आपके ओज को बनाए रखने में सहायता करना है, क्योंकि यह गिलोय जो है आपको बल प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक कई बार रोगी को स्थिति के अनुसार गिलोय प्रदान करते हैं, जिससे आपकी वीकनेस दूर हो। अब कुछ देखिए, आयुर्वेदिक ग्रंथ में कुछ विशेष श्लोक भी दिए गए हैं गिलोय से संबंधित। जैसे भाव प्रकाश निघंटु में गिलोय का कुछ वर्णन इस प्रकार से मिलता है। घुटुची तिक्ता कषाया च उष्णा त्रिदोषनाशिनी ज्वरघ्नि दीपनी वल्या रासायनी च कीर्तिता। क्या अर्थ है इसका? गिलोय स्वाद में कड़वी और कषाय है, त्रिदोष को संतुलित करने वाली, ज्वर में उपयोगी, पाचन में सहायक, बल देने वाली और रसायन गुणों से युक्त मानी गई है। देखिए इसमें कितने सारे फायदे लिखे गए हैं। इसमें गिलोय एक तो कड़वी तो होती है लेकिन आपके त्रिदोष को संतुलित कर देती है, बुखार का नाश करती है, पाचन में सहायता और बल देती है, आपको शक्ति प्रदान करती है, अनेक कई रासायनिक गुणों से यह युक्त है। अब हम जानते हैं कि आपको गिलोय लेना कैसे है, क्योंकि गिलोय जो है वो कई रूपों में उपलब्ध होती है। जैसे ताज़ा तना जो पेड़ होता है, जो इसका क्या कहता है बेल होती है, ये उसके तने के रूप में उपलब्ध है, काढ़ा के रूप में उपलब्ध है, चूर्ण भी मिलता है इसका, है ना, और कई इसकी टैबलेट वगैरह भी मिलती है जिसका नाम घनवटी वगैरह होता है। तो इसमें से कौन सा रूप आपके लिए उपयुक्त है, यही आपकी जो है ना आपकी आयु और आपका नेचर और आपकी जो स्वास्थ्य प्रणाली उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको क्या देना है। अब देखिए हमको क्या देखना है कि किन लोगों को यह गिलोय लेने में सावधानी रखना चाहिए। यदि आपको कोई ऑटोइम्यून बीमारी से आप पीड़ित हैं या फिर आपने कोई मतलब अंग ट्रांसप्लांट वगैरह कराया है, उसकी दवाई ले रहे हैं, या आपको डायबिटीज़ कुछ ज़्यादा ही मात्रा में है जिसकी आपकी दवाई चल रही है, तो उसे सोच समझकर लेना चाहिए। या आप गर्भवती वगैरह हैं तो उसमें भी आपको सोच समझकर ही लेना चाहिए, मतलब कि आपको किसी योग्य चिकित्सक की सलाह के साथ गिलोय का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, गिलोय निश्चित रूप से क्या आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण औषधि है, लेकिन आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है हर व्यक्ति अलग है, इसलिए हर औषधि भी व्यक्ति की प्रकृति और रोग के अनुसार दी जाती है। ये नहीं कि हर किसी को एक ही जैसा दे दें, लेकिन हाँ ये औषधि जो होती है ये सबको उपयोगी होती है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में लेने पर। और यदि आपको कोई दूसरी समस्या है तो पहले आप इसको विशेषज्ञ से सलाह लें फिर लें। और यदि आपको कोई ऐसी समस्या नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो आप रोगों से बचने के लिए, जैसे मौसमी जो रोग पैदा होते हैं उससे बचने के लिए, या आपको भविष्य में कोई रोग ना हो, तो इसे एक निश्चित मात्रा में ले सकते हैं। इसके लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी।
इसलिए क्या होता है, किसी भी जड़ी बूटी को ऐसा कोई हम ये नहीं कहेंगे ये मिरेकल इलाज है, बल्कि इसकी सही जानकारी योग्य चिकित्सक की सलाह से इसको अपनाना चाहिए। अगर वीडियो यह आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस आयुर्वेदिक औषधि पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।